यार आप ट्रेन में बस में बैठे हो, बस अगर मान लो एक जगह रुकी हुई है, आपको बताता हूँ बढ़िया एग्जाम्पल इसका, मजा आएंगे आपको ये सुन के। देखो ये बस है, आप ये चेयर है, इस पे आप बैठे हो, ये दो ही पार्ट निकालता हूँ बॉडी के, ठीक है, समझ जाओ। तो ये बैठे आप बस में बस रेस्ट पोजीशन में है, बस रेस्ट पोजीशन में, बस के चक्के रेस्ट पोजीशन में है, यानी ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्या है? तो ये बस का ये फ्लोर रेस्ट में है, उसके साथ ये चेयर फिट की है, ये चेयर के जो पैर है वो भी रेस्ट में है, ये चेयर की जो सीट है वो रेस्ट में है, उसके ऊपर आप बैठे हैं तो आपकी सीट रेस्ट में है, ठीक है, ऐसा सब कुछ रेस्ट में है। अब जब ड्राइवर एकदम से एक्सेलरेशन देता है तो अब ऐसा हो जाते हो, होते कि नहीं होते? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही ड्राइवर एक्सेलरेशन देता है तो सबसे पहले जो है बस इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाती है। कौन? बस इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाती है। अभी तक काय में ही है, रेस्ट में। कौन कौन? बस के चक्के, फ्लोर, चेयर के ये प्लेट्स, चेयर, आप सब रेस्ट में हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हो। और जैसी बस एक्सीलरेटर देगी तो बस आ जाएगी इनर्शिया ऑफ मोशन में, तो बस के चक्के मोशन में आ आएंगे चक्के मोशन। और फिर क्या होगा ना, बस के चक्के मोशन में आएंगे, फिर ये उसका फ्लोर मोशन में आएगा, फिर आपके ये लेग्स, ये पैर जो है चेयर के वो मोशन में आएंगे, ये सीट जो है चेयर की वो मोशन में आएंगी, इनर्शिया ऑफ मोशन में आएंगी, चेयर की सीट इनर्शिया ऑफ मोशन में आएगी, आपकी सीट इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी बस का इनर्शिया ऑफ मोशन सबसे पहले आदमी के कौन से बॉडी पार्ट में एंटर करेगा? समझ रहे ना? हाँ, तो डायरेक्ट हेड में जाएगा क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन बस का डायरेक्ट सर पे आएगा? नहीं। आप चेयर के ऊपर ऐसा उल्टा बैठे हो क्या? चेयर के ऊपर आप ऐसा उल्टा बैठे हो क्या? ऐसा बैठे हो क्या? नहीं। तो आपका जो हिस्सा चेयर के साथ कनेक्टेड है, तो बस का इनर्शिया ऑफ मोशन इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया और फिर इसमें आया। यानी आपके बॉडी का जो हिस्सा चेयर के साथ कनेक्टेड है वो मोशन में आने की कोशिश करेगा सबसे पहले, और वो इनर्शिया ऑफ मोशन धीरे धीरे आपके ये पार्ट तक जाने को टाइम लगेगा। तो जिसमें पहले आएगा वो पार्ट आगे फेंका जाएगा, बराबर है? किसमें? ये वाले लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहले आया इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये पार्ट आगे फेंका जाता है ये, और इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आने को भी टाइम है, इसलिए वैसे ही रह जाता जगह पे। समझ रहे? यानी जब बस ड्राइवर एक्सीलरेटर देता है तो होता क्या है, आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो बताओ पहले काय में आएगा मोशन? तो ये पार्ट आगे फेंका जाता है, इसलिए आपको लगता है कि आप पीछे फेंके गए, तो आप एक्चुअली पीछे फेंके नहीं जाते हैं। आपका ये इतना जो पोर्शन है वो पीछे नहीं होता है, लगता है ऐसा, बट होता क्या है, ये पार्ट आगे फेंका जाता है, इसलिए आपको लगता है कि आप ऐसे हो गए। एक्चुअली आप ये वाला इधर ही रहता है, जिधर है उधर, ये जिधर है उधर ही रहता है, ये आगे फेंका जाता है, तो ये पार्ट आगे फेंका जाता है, इसलिए आपको लगता है कि आप ऐसे हो गए। समझ रहे बात को? अब दूसरा उसका उल्टा सोचते हैं। अगर आप बस में बैठे हो और बढ़िया बस चल रही है, मस्त मोशन में, पूरी बस मोशन में, चक्के मोशन में, फ्लोर मोशन में, ये चेयर मोशन में, आप मोशन में, सबके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, बराबर? सबके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। ये आपकी बॉडी है, ये आप चेयर है जिस पे बैठे हो, और ये तुम्हारी बस है, ये बस है मान लो, सबके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, सब लोग मोशन में जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, ये भी और ये भी, सब कुछ, ठीक है। अब अगर ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मार दिया, बराबर है, तो सबसे पहले रेस्ट पोजीशन में कौन सा पार्ट आएगा? पहले चक्के रुकेंगे, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में थे हम सब लोग, सबसे पहले चक्कों पे आएगा रेस्ट इनर्शिया, उसके वजह से इसमें ट्रांसफर होगा, इसके वजह से पूरे बस के बॉडी में यहाँ पे, मतलब जो ये पूरा जो, मतलब ये बस इतनी है, इसके वजह से फिर इस पार्ट में आएगा, ये फ्लोर है बस का, ये मान लो फ्लोर है, फिर उसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, और सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट कौन से पार्ट में आएगा? आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में आएगा। तो सबसे पहले आपका कौन सा पार्ट रुकेगा? लोअर पार्ट रुकेगा। और कौन सा पार्ट में अभी वो रेस्ट इनर्शिया पहुंचने को टाइम है? अपर पार्ट में। तो अपर पार्ट अभी भी क्या कर रहा होगा? मोशन में ही होगा। और कौन सा पार्ट पहले रुकेगा? लोअर पार्ट रुकेगा। इसलिए आप जैसे ड्राइवर ब्रेक मारता है ऐसा गिरते हो, जैसे ड्राइवर ब्रेक मारता है ऐसे गिरते हो, तो आपको लगता है कि आपका ये पार्ट आगे चला गया, वो पार्ट आगे नहीं जाता, समझ रहे? वो मोशन में ही रहता है एज इट इज, ये पार्ट रुक जाता, ये पार्ट पहले रुक जाता,
इसलिए ये पार्ट आगे गया, ऐसा अपने को लगता है। समझ रहे कि क्या हो रहा है? तो ठीक है। तो उस तरीके से ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन हर भयंकर स्पीड से जा रही है, तो आपको स्पीड किसकी आ चुकी है? ट्रेन की आ चुकी है। अब ट्रेन की स्पीड आ चुकी है, मैं पूरे बॉडी में ट्रेन की स्पीड है, मैं ट्रेन के बाहर जंप लगा रहा हूँ, तो मेरे पैर से लेके तो यहाँ पे हेड तक पूरे बॉडी में, पूरे के पूरे बॉडी में, मेरे पूरे के पूरे बॉडी में जो है मोशन है, पैरों तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन में हूँ मैं, मोशन में हूँ, मोशन में हूँ, मोशन में सर है। और एकदम से जब मैं जमीन पे टच करूंगा तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस में आएगा? पैरों में पहले आएगा। पैरों में, जमीन तो रेस्ट में है, तो ये वाले पार्ट में पहले आएगा और ये वाले पार्ट में आने को टाइम लगेगा। तो जो इनबैलेंस टाइम का जो फर्क पड़ता है, उसके वजह से मेरा ये पार्ट आगे जा ही रहा है और ये पहले रुकने की कोशिश करेगा, तो मैं ऐसा हो जाएगा, कुछ इंजोड़ के गिर जाऊंगा। इसलिए जनरली देखो, जब ट्रेन धीरे धीरे स्लो हो जाती है, फिर बहुत लोगों को घाई रहती है उतरने की, और पूरी रुकने के पहले, तो जो अप डाउन करने वालों को आदत रहती है, थोड़ा सा स्पीड कम हो गई कि फटाफट जंप करते निकल जाते। बट आपने देखा होगा कि अगर ट्रेन ऐसी जा रही है और किसी को थोड़ी स्लो हो गई, भी रुकने वाली, बट उसके पहले उसको उतरना है, तो उतरने के लिए वो जो बाहर जंप करता है, उसको मालूम है मैं मर सकता हूँ, गिर सकता हूँ, तो कौन से डायरेक्शन में जंप लगाएगा वो? ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में जंप लगाते हुए जाएगा कि पीछे के डायरेक्शन में कूदेगा? ट्रेन इधर भाग रही है और वो पीछे कूदेगा क्या? इससे तो और प्रॉब्लम हो जाएंगी, बराबर है, क्योंकि पीछे के डायरेक्शन में कूदेगा वो तो क्या होगा, उसकी बॉडी पूरी आगे की स्पीड पकड़ चुकी है वो आदमी की, और वो अगर पीछे कूदेगा तो और मुश्किल हो जाएगी ग्राउंड के साथ मैच करने को। इसलिए कोई भी ट्रेन में से उतरने वाला आदमी, जो चलती ट्रेन में से, वो ऐसा जंप मार के थोड़ी देर ऐसा ऐसा चलता है बस ट्रेन के साथ, दौड़ते 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 दौड़ते। उससे क्या होता है कि वो अपने पैरों को भी एकदम से रोकता नहीं है, वो भी थोड़ी दूर ऐसे दौड़ते 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 फिर रुकता है, सो दैट उसकी स्पीड जो है एकदम अनमैच न हो जाए ग्राउंड के साथ। थोड़ी देर के लिए वो धीरे 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 स्लो करता है अपने आप को, समझ रहे? तो इस तरीके से फिर वो रोक पाता है। आप अगर बहुत स्पीड से दौड़ रहे ग्राउंड पे और एकदम से रुकने वाला, स्टॉप बोले तो स्टॉप करोगे, एकदम गिर जाओगे, धीरे 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 रुकोगे। इस तरीके से अपने बॉडी को कंपैटिबल बनाते हैं अपन। जैसे कि देखो, बहुत भयंकर किसी ने अगर एक हिट लगाया बॉल बैट का, और बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आप कैच लेने को जा रहे हो, आपको कैच लेना है, आपकी तरफ बॉल है, कैच लेना है, कैसी कैच लेते हो? ऐसी लेते हो क्या? ऐसी? कितना इंजोर्ड होंगे हाथ, समझ रहे? फिर आपकी तरफ बॉल आता है तो आप उसको ऐसा करते हो, ऐसी कैच लेते हो, ऐसा ऐसा पीछे स्टाइल मारने के लिए करते हैं? नहीं, करना ही पड़ेगा, नहीं तो हाथ इंजोर्ड हो जाएंगे, क्योंकि बॉल की स्पीड ऐसी भयंकर है, और आप हाथ ऐसे बीच में लगाओगे तो आपके हाथ इंजोर्ड हो जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी। तो वो बॉल को आप आने देते थोड़ा 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 थोड़ा, यानी आपके हाथों पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगने देते, आप अपने हाथ भी धीरे धीरे पीछे पीछे लेते, सो बॉल की स्पीड धीरे 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 हाथों पे अफेक्ट करती है, स्पीड कम होती है, और फिर आप ऐसा करते उसे रोकते हो। अगर मैं एक पूरे फ्लोर से, ऊपर से, बिल्डिंग से अगर मान लो डायरेक्ट नीचे जंप करता हूँ तो मेरे पैरों को बहुत लगेगा, बट अगर मैं रेत में जंप करता हूँ तो, सैंड में, कपास में, नहीं लगेगा। रेत में जंप करने पर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रेत में हमारे पैर और थोड़े से अंदर घुस सकते हैं, समझ रहे? तो रेत पे अगर हमारे पैर, देखो ग्राउंड डायरेक्ट हार्ड वाले टाइल्स पे जंप करूंगा तो मेरे पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन रेत में जंप करूंगा तो थोड़े से पैर अंदर जाते हैं, तो टाइम मिलता है पैरों को थोड़ा थोड़ा सेटल होने में, तो एकदम अपोजिट फोर्स पैरों पे नहीं आएगा, हम इंजूर्ड नहीं होंगे। समझ रहे चीज़ों को क्या हो रहा है, फिजिक्स कहाँ पे कैसे लग रही है? तो इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बाद में चल के हम इम्पल्स नाम का एक चैप्टर जब पढ़ेंगे तब,